Hey everyone, hope you guys are doing really good. And कल हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बात किया था फील, फेल्ट एंड फाउंड वाले स्ट्रक्चर पे। एंड आज मैं तुम्हें कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, जैसे कि मेरा बजट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या तुम्हारा प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। अगर तुम अपने सर्विसेज सेल कर रहे हो, कोचिंग सेल कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो या डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हो, तुम्हें ये ऑब्जेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, आज मैं तुम्हें वही चीज बताने वाला हूं। वेलकम टू द डे 26 ऑफ 60 डेज 60 स्किल सीरीज, जिसमें ये साल खत्म होने से पहले मैं तुम्हें हर दिन एक हाई वैल्यू स्किल सिखा रहा हूं, ताकि ये साल खत्म होने के पहले दिन से ही तुम मार्केट में डोमिनेट कर सको। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारा क्लाइंट तुमसे कहे कि तुम्हारा प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो तुम्हें क्या कहना है? तो तुम्हारा आंसर हमेशा काम और नॉन डिफेंसिव होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो? देखो, फर्स्टली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे ये चीज कहा, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आपको ये प्राइस किस एस्पेक्ट में या किस चीज के हिसाब से ज्यादा लग रही है? ऐसा क्यों? या तो उनको वैल्यू समझ नहीं आई है, या तो उनको उस चीज की वैल्यू समझ नहीं आई है, उनको किसी ना किसी चीज का डर है, वो श्योर नहीं है कि उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कंपैरिजन चल रहा है तुम्हारी सर्विस के बारे में और किसी और के सर्विस के बारे में। एंड तुम्हारा जॉब है उनको क्लैरिटी देना, ना कि उनको प्रेशर करना। ना ये चीज कहने के बाद तुम्हें उस प्राइस को वैल्यू में रिफ्रेम करना है। तुम उन्हें यहाँ पे कह सकते हो कि तुम प्राइस को कॉस्ट की तरह मत देखो, उसे एक इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसे देखो, जिससे तुम्हें रिटर्न मिलेगा। लाइक अगर तुम जिम की मेंबरशिप ले रहे हो, तो इससे तुम्हारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी, तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा एंड तुम पे डिसिप्लिन बिल्ड होगा। अगर तुम अच्छा लैपटॉप खरीदोगे तो उसे कॉस्टली मत सोचो, तुम ये सोचो कि उससे तुम्हारा काम और भी ज्यादा जल्दी होगा। सो तुम्हें वैल्यू को फ्रेम करना है उन्हें, क्योंकि वैल्यू नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ प्राइस दिख रहा है। जब तुम उन्हें वैल्यू दिखाओगे तो उनका प्राइस से नजर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। नाउ इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके बताए जो मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड किया है। सो एक बार नोट्स को गो थ्रू जरूर करना। बाकी हम चलते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्शन की तरफ, जो कि है आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, पैसे नहीं का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है। दिस इज फियर, ये है उनका डर। और ये 90% टाइप का एक फैक्ट है कि उनके पास पैसे नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनको डर है, उनको डर है किसी चीज का। ना उसे कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले एक्नॉलेज देम विद एम्पैथी। मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन को, बहुत सारे लोग इस स्टेज से गुजरते हैं, बट एक चीज सोचो, आपके पास पैसे क्यों नहीं है? स्किल ना होने के कारण, अपॉर्चुनिटीज की कमी से, या क्लैरिटी सही से नहीं होने की वजह से? उनको सोचने दो, उनको रियलाइज होगा कि प्राइस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सिचुएशन है। ना उनको वैल्यू और रिटर्न दिखाओ। आप अभी कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, बट अभी मैं आपको वही स्किल सिखा रहा हूँ जिससे आप पैसे कमा सकते हो। सो अगर आप अभी इन्वेस्ट करके नहीं सीखोगे तो अगले 6 महीने में भी आप यहीं रहने वाले हो जहां पे हो। या फिर तुम अपने अलग सर्विस के लिए भी कह सकते हो, सो अगर आपने ये सर्विस नहीं लिया, सो आगे भी आप वहीं पे रहोगे जहां पे अभी हो। उनको एग्जाम्पल भी दो, उनको ना एग्जाम्पल भी दो कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाते हो, वहां उनके साथ पैसा फूक के आ जाते हो, बट वही पैसा अगर तुम सेव करके कहीं सही जगह इन्वेस्ट करोगे जिससे तुम्हें रिटर्न भी मिलेगा, तो कितना बेटर होगा वो चीज। तुम नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारी चीजों में अपना पैसा खर्च कर दे रहे हो, अननेसेसरी चीजों में तुम्हारा पैसा जाता है, बट जैसी ही बात इन्वेस्टमेंट की आती है, तुम्हारे मुंह से बस ये निकलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चाहो तो पैसे सेव कर सकते हो, तुम 1 हफ्ते लो, 2 हफ्ते लो, पैसे सेव करो, कहीं कहीं से पैसे सेव करो, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करो। लाइक इसका एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स बता रहा हूं तुम्हें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो कि आपके पास पैसे नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज से आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, जिस चीज में आप फ्यूचर में बेटर हो सकते हो, उसमें इन्वेस्ट ना करना आपकी ग्रोथ को डिले कर देगा। जो तुमको फ्यूचर में वो रिजल्ट लाके देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो एक फेयर इन्वेस्टमेंट नहीं है? एंड ये उनको ना बहुत ज्यादा हिट करेगा। ये चीज बोलने के बाद यहाँ पे तुम एक और चीज बोल सकते हो, बाकी एट द एंड यार चॉइस आपकी है। या तो आप यही बिना रिजल्ट वाली लाइफ कंटिन्यू करो, या फिर नेक्स्ट स्टेप लेके अपनी लाइफ को अपग्रेड करो। दोनों चॉइस में आपकी मर्जी है, बस डिसाइड ये करना है कि आपका फ्यूचर वर्जन क्या चाहता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस 2 ऑब्जेक्शन। देखो, इन दोनों के नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड करने वाला। एंड अब अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तुम इस सीरीज से रेगुलरली लर्न कर रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड कल हम और भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, सो कल की वीडियो भी मिस आउट मत करना। एंड तुमने अगर अभी तक ये सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो पे।